बैठा था। वह आसमान की ओर देख रहा था जहां चमकता चांद दिखाई दे रहा था। अली चांद को लेकर हमेशा बहुत उत्सुक रहते थे। वह सोच रहा था कि चांद कैसा दिखता है, क्या वहां कोई रहता है। अली ने अपने दादा से पूछा, दादाजी चांद पर कौन रहता है। दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा चांद पर कोई नहीं रहता, वह बहुत दूर है, लेकिन क्या तुम वहां जाना चाहोगे। अली ने आश्चर्य से कहा, दादाजी क्या मैं चांद पर जा सकता हूँ। दादाजी ने कहा, कहानियों में कुछ भी हो सकता है, अगर तुम चाहो तो हम एक जादुई यात्रा पर निकल सकते हैं। दादा ने एक जादू की किताब खोली और कुछ पढ़ने लगे। अचानक अली ने खुद को एक चमकीले तारे के पीछे उड़ते हुए पाया। वह चांद के करीब पहुंच गया। चांद पर पहुंचकर अली ने देखा कि वहां चमकते हुए पत्थर और मुलायम मुलायम रेत है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वहां एक छोटा खरगोश रहता था। खरगोश ने अली का स्वागत किया और कहा, चांद पर खरगोश है, क्या तुम चांद पर सैर करोगे। अली ने खुशी से कहा, हाँ, मैं यहाँ के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। खरगोश ने अली को चांद की पहाड़ियाँ, घाटियाँ और छोटे तालाब दिखाए। वहाँ की दुनिया बहुत शांत और शांतिपूर्ण थी। अली को ऐसा लगा जैसे वह सपनों की दुनिया में है। जब अली की यात्रा पूरी हुई तो खरगोश ने कहा, अब आपके घर लौटने का समय हो गया है, लेकिन याद रखें चांद हमेशा आपका दोस्त रहेगा। अली ने चांद को अलविदा कहा और उसकी आंखें बंद कर दी। जैसे ही उसकी आंख खुली तो वह फिर से अपने घर के बगीचे में बैठा था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चांद की यात्रा कैसी रही। अली ने खुशी से कहा, अद्भुत था, चंद्रमा वास्तव में सुंदर है। दादाजी ने कहा, याद रखना बेटे, सपने देखना और उन्हें पूरा करना जरूरी है। शायद एक दिन हम वास्तव में चांद पर जा सकते हैं। सीख, ये कहानी मनुष्य को सपने देखने, जिज्ञासा विकसित करने और अपने लक्ष्य के पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है।